college students. हेलो कोडा आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनिमेशन के बारे में कि एनिमेशन क्या होता है, कैसे हम उसको अपने सीएसएस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत ही सुंदर लगना, अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फिर आज बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दें, बेस्ट वीडियो फॉर सीएसएस। चलिए हम आते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। तो आज आपका डाउट होगा कि भैया एनिमेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है एनिमेशन का मतलब? तो अगर मैं आपको यहां पे लेके जाऊं सीएसएस एनिमेशन जो उन्होंने लिखा हुआ है, सीएसएस अलाउड एनिमेशन ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। भैया कुछ समझ नहीं आया। आप इसको देखना, इस कार्ड को देखना, ये ऐसे करके मूव हुआ और फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। इसी को क्या कह रहे हैं हम? एनिमेशन कह रहे हैं कि भैया जिससे हमारी वेबसाइट के अंदर एक जान आ जाती है कि भैया कुछ चीजें मूव हो रही है ऑटोमेटिकली। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये अगर आपने कई वेबसाइट देखी होंगी, जैसे ये किसी वेबसाइट पे आपने ये देखा होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ चीजें मूव हो रही हैं। ये वीडियो नहीं है, ये एनिमेशन है। सेम अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं, आपको ये ब्लू ब्लू वाला दिख रहा है पीछे, हाँ ब्लू पर्पल टाइप का, ये ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। ये कोई वीडियो नहीं है, ये क्या है? एनिमेशन है। वीडियो होता तो मैं वीडियो टैग का प्रयोग करता, लेकिन यहाँ पे हम एनिमेशन का प्रयोग कर रहे हैं। किसका? एनिमेशन का। अब एनिमेशन होता क्या है? अगर हम बेसिक डेफिनेशन पढ़े गूगल की, तो ये कह रहा है कि एनिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द इल्यूजन, कि एक इल्यूजन क्रिएट करने का तरीका है ऑफ मोशन बाय डिस्प्लेइंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टैटिक इमेजेस। ये कह रहा है कि मैं आपको कुछ स्टैटिक इमेजेस दिखाऊंगा और इतने जल्दी से दिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि कुछ चीजें मूव हो रही हैं। और इसी को क्या कह रहा है? एनिमेशन कह रहा है। भैया समझ नहीं आया, चलो आपको एक वीडियो दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, ये कोई इंसान है, ये किसी महिला का फोटो बना रहा है। तो अगर इसने देखा, अगर हम इसकी फोटो को देखें तो इसने बहुत सारी फोटो बनाई है उस महिला की अलग-अलग पोज में। यहाँ पर अगर देखो, अब देखो ये एक-एक करके फोटो को चलाएगा। देखो, अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये महिला क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि बहुत सारी फोटो को पकड़ा, उनको एक-एक करके चलाना स्टार्ट किया, एक-एक करके पलटना स्टार्ट किया। हमें लगता है कि भैया यहाँ पे वीडियो चल रही है या फिर यहाँ पे एनिमेशन चल रहा है। ऐसा हमें फील आता है। तो अगर आपको फ्यूचर में अगर कोई पूछे, आज मैं आपको इस चीज का भी आंसर दे देता हूँ कि हमारा वीडियो कैसे स्टोर होता है हमारे सिस्टम के अंदर। फोटोज का हमने सीख लिया था। हाँ, कि फोटो हमारे सिस्टम के अंदर कैसे स्टोर होती है, पिक्सल के फॉर्म में होती है। हमने प्रीवियसली कुछ लेक्चर में देखा था। वीडियोस कैसे होती हैं? देखो, वीडियोस का स्टोर करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने देखा होगा कि यार ये वीडियो है 30 एफपीएस, कि इसमें 30 फ्रेम पर सेकंड है। सुना तुमने? हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ नहीं है कि मैं आपको 1 सेकंड के अंदर 30 फोटो को दिखाऊंगा। जैसे इसने यहाँ पे दिखाया था, 1 सेकंड के अंदर इसने मुझे कुछ फोटो दिखाई दी, जिससे ऐसा लगा कि कुछ चीजें मूव हो रही हैं। तो वीडियो भी आपका ऐसे ही होता है कि मैं आपको 1 सेकंड के अंदर लगातार फटाफट करके 30 फोटो दिखाऊंगा, आपको एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कुछ चीज मूव हो रही है या फिर वीडियो चल रहा है। ऐसे तो होता है। हाँ, तो 30 एफपीएस का मतलब है कि मैं आपको 30 फोटो 1 सेकंड के अंदर दिखाऊंगा। ऐसे हमारे पास 25 एफपीएस होता है, ऐसे हमारे पास 60 एफपीएस होता है कि 60 फ्रेम पर सेकंड, जो आपने अक्सर देखा होगा फोन वगैरह में। तो मान लो अगर आपका वीडियो का साइज 10 सेकंड का है, तो उसको टोटल कितने फ्रेम स्टोर करने पड़ेंगे? टोटल कितनी फोटो स्टोर करनी पड़ेंगी? 1 सेकंड के 30 फोटो, 10 सेकंड के 300 इमेजेस को स्टोर करना पड़ेगा कि ये 300 इमेजेस उसको आपको 10 सेकंड के अंदर दिखानी है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये वीडियो चल रही है। और हमें पता है कि ये एड एंड इमेजेस को स्टोर करता है, वीडियो भी किसको स्टोर करता है? इमेजेस, मतलब होता है वो शो कराना पड़ेगा। तो इन 300 फोटो को मुझे अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। तो एक फोटो को स्टोर करने का तरीका हमें पता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो 300 फोटो कैसे करेंगे? वो आपको तो स्टोर होती है। तो ऑडियो को स्टोर करने का तरीका अलग है, उसको हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो हम वीडियो के बारे में समझ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने एनिमेशन के बारे में कि हम अपनी वेबसाइट में वीडियो नहीं चला रहे, हम एनिमेशन चला रहे हैं। अब एनिमेशन जैसे इसने देखा कि हम यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि कुछ चीज मूव हुई है। जैसे हम यहाँ पे इस सीएसएस वाले को देख रहे थे कि ये हमें ऐसा नजर आया कि मूव हो रहा है, ये एनिमेशन के द्वारा हो रहा है। वैसे यहाँ पे ये भी मूव हो रहा है, ये वीडियो नहीं है, ये हमें एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये चीज मूव हो रही है। पर ये कैसे अचीव कर पा रहा है? ये कैसे अचीव कर पा रहा है? यहीं पे हमारा एनिमेशन का खेल आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एचटीएमएल एलिमेंट है। मैं इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग लगा सकता हूँ कि मैंने इसके ऊपर एक स्टाइलिंग लगाया, स्टाइल 1, हाँ, और फिर मैंने कुछ देर के बाद इसके ऊपर दूसरा स्टाइल कर दिया, हाँ, स्टाइल 2। तो मुझे ऐसा लगेगा कि भैया यहाँ पे कुछ चीज मूव हुई है, कुछ चीज मूव हुई है। मतलब मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है इस तरीके से, एक बॉक्स, ठीक है? मैंने इसके ऊपर स्टाइल 1 लगाई कि भैया ये बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। स्टाइल 2 में मैंने बोला कि यही सेम बॉक्स यहाँ पे ना प्रेजेंट होके ये कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है? तो हमें ऐसा इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कि भैया ये जो फोटो है ये मूव हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। ये ऐसे करके। ये पहले मैंने इस पे स्टाइल 1 लगाया था इस एचटीएमएल एलिमेंट पे, तो ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था। स्टाइल 2 पे ये सेम एलिमेंट मुझे यहाँ पे नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसको मूव करा रहे हैं। इसको इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन पे। तो हमें एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भैया यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं, यहाँ पे चीजें वर्क हो रही है, मूव हो रही हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। फोटो मूव हो रही है। हाँ, ये इनिशियल पे लगा दो। तो स्टाइल 2 पे मैं कह रहा हूँ इस फोटो को मूव करा के यहाँ ले जाओ। तो ये फोटो, तो हम आते हैं अपने कोड पे। सबसे पहले हम एक div क्लास कंटेनर लेते हैं। आपको इससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। और एक हम div क्लास बॉक्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक जो हमारी डिफ़ॉल्ट है 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग हम बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं और इसी को दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। चलो, अब हम आ जाते हैं अपने कंटेनर एलिमेंट को मैं पकड़ता हूँ। ओके, कंटेनर को मैंने पकड़ा। ये जो हमारे पास कंटेनर है, इस पे मुझे कुछ सीएसएस लगाने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे भी हमें कुछ सीएसएस लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा आता हूँ अगले वाले पे, डॉट बॉक्स वाले पे। उसकी मैं कुछ हाइट विड्थ दे देता हूँ। मान लो मैंने उसको हाइट दी है 100 पिक्सल की और विड्थ दी है मैंने उसको 150 पिक्सल की। और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ऑरेंज दे देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे ये इसको मैं पैडिंग मार्क कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं।
तो हमें पता है हमारे पास ऐसा करके कुछ आने वाला है, ठीक? ये अब यहाँ पे ये जो फोटो ये हमें दिख रहा है, एक डिव दिख रहा है जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये डिव क्लास बॉक्स है। इसको मैंने क्या दिया, एक हाइट दिया, एक विड्थ दिया, उसके बैकग्राउंड कलर को ऑरेंज दे दिया। अब सोचो अगर इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, हमने यहाँ पे बनाया ये डिव फोटो ये हमें दिख रहा है, एक डिव दिख रहा है जो हमने यहाँ पे बनाई है, डिव क्लास बॉक्स है। इसको मैंने क्या दिया, एक हाइट दिया, एक विड्थ दिया, उसके बैकग्राउंड कलर को ऑरेंज दे दिया। अब सोचो अगर इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ऑटोमेटिकली तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट में कुछ चीजें चेंज हो रही है खुद ब खुद। इसी को हम एनिमेशन करें कि इसका जो कलर है, जैसे ये वेबसाइट है, जैसे मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाए, मान लो अभी ऑरेंज है, ये चेंज होकर ब्लू बन जाए, कितना बढ़िया लगेगा। हाँ, तो इसी को हम क्या करें, एनिमेशन। या फिर ये बॉक्स यहाँ पे ये मूव होकर इधर को आ जाए, तो हम एक एनिमेशन क्रिएट कर देंगे। चलो समझते हैं क्या होता है। तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि इस बॉक्स वाले के ऊपर मुझे एनिमेशन लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसको एक नाम देता हूँ कि भैया आपका नाम क्या होने वाला है। तो मान लो मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मान लो मैं इसका नाम मूव रखना चाहता हूँ, कुछ भी, मूविंग। ओके, उसके बाद हम की फ्रेम के ऊपर आते हैं, जो हम इसके ऊपर लगाते हैं आइडेंटिफायर कि किसके ऊपर आपको लगाना है, जिसको आपने एनिमेशन का नाम दिया है कि भैया मैं इस मूविंग वाले के ऊपर ये एनिमेशन लगाना चाहता हूं। ओके, हाँ, ये एनिमेशन नेम इस बॉक्स के ऊपर लगेगा। अब यहां पे हम क्या करना चाहते हैं कि फ्रॉम टू, ये बताएगा कि भैया आपका इनिशियल क्या था और फाइनल वो क्या होना चाहिए। तो मैं इसको बोल देता हूं कि भैया इनिशियल इसके बैकग्राउंड कलर को आप ऑरेंज ही रखना, और जो फाइनल होगा उसको आप इसको ब्लू कर देना, उसको आप ब्लू मार्क कर देना। कि मैंने कहा जो इसका बैकग्राउंड कलर है इनिशियल उसको ऑरेंज रखना, और कुछ देर बाद उसको चेंज कर देना ब्लू पे। पर कितनी देर बाद चेंज करना है उसका टाइमिंग मुझे यहां पे देना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास आता है एनिमेशन ड्यूरेशन कि कितने सेकंड में ये ड्यूरेशन होनी चाहिए। मान लो मैंने 3 सेकंड यहां पे दे दिया, तो अब अगर हम यहां पे आए अपनी वेबसाइट के ऊपर, देखो ये 3 सेकंड के अंदर पर्पल में चेंज हो जाएगा। इनिशियल कलर क्या था इसका, ये था। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो इसका कलर चेंज होकर क्या हो चुका है अपने आप। इनिशियल कलर क्या था इसका, ये था। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो इसका कलर चेंज होकर क्या हो चुका है अपने आप पर्पल हो चुका है, ये ब्लू हो चुका है जो मैंने इसको दिया। तो ये कितने में हुआ, 3 सेकंड के अंदर हुआ। तो एनिमेशन ड्यूरेशन क्या कहता है कि भैया आपके एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी होने वाली है। तो मैंने कहा भैया वो 3 सेकंड होने वाली है, कि 3 सेकंड के अंदर इसको ऑरेंज से ब्लू कर देना। ऐसा नहीं कर रहा कि पहले ऑरेंज था ढक करके ब्लू कर दिया जैसे 3 सेकंड, नहीं, सारी चीजें स्मूथली हुई हैं, स्मूथली हुई हैं, ढक करके नहीं हुई। अगर ढक करके होती तो हमारे आंखों में वो चीज चुभ जाती, क्या हो जाती, चुभ जाती। तो एनिमेशन क्या करता है, चीजों को स्मूथली हैंडल करता है कि भैया इस इनिशियल उसका कलर ऑरेंज था, अब इसको मैं ऐसे करके ब्लू लेके जाऊंगा, देखो इनिशियल देखो आराम से उसको ब्लू लेके गया इस तरीके से। तो इसको हम क्या करें, ये हमारा एनिमेशन है। और क्या क्या मैं इसके अंदर चीजें अप्लाई कर सकता हूं। मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है यहां से इधर, ओके, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, इस डिव क्लास वाले को इनिशियल पोजीशन की है, उसको मुझे इधर लेके जाना है, राइट साइड को लेके जाना है। कैसे लेके जा सकता हूं, हमने प्रीवियस के लेक्चर में देखा था कि मैं इसको अगर पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं, क्या कर दूं, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं। तो अगर मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करा है तो इसके पेरेंट को मुझे पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा। हमने देखा था कि अगर मैंने इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट मार्क करा है तो उसके पेरेंट को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। अब यहां पे मैं कुछ चीजें अप्लाई कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं कि भैया टॉप इसी बॉक्स के ऊपर लगा रहा हूं ना मैं, इस बॉक्स के ऊपर, हाँ, कि आप अपने पेरेंट से कितना ऊपर होंगे, जो आपका पेरेंट का टॉप होगा वहां से आप कितना दूर होंगे। तो मैंने कहा इनिशियली मुझे 10 पिक्सल रखना, और लेफ्ट से भी आप मुझे इनिशियली 10 पिक्सल ही रखना, ये मैंने बोल दिया। और लेफ्ट से भी आप मुझे इनिशियली 10 पिक्सल ही रखना, ये मैंने बोल दिया। और फाइनल में आप मुझे कहां देखना चाहते हैं, मैंने कहा टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से आप मुझे 500 पिक्सल दूर ले जाना, ये मैंने इसको बोला इस तरीके से। मैंने क्या कहा, मैंने इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट मार्क करा। आपको पता है इसका पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप क्या होता है कि भैया ये कोई कंटेनर है मेरा, हाँ, ठीक है। और अगर मैंने इस वाले एलिमेंट को एब्सोल्यूट मार्क करा है, इस वाले को, ठीक है, और इसको मैंने रिलेटिव मार्क करा है, तो ये किसके कोरोस्पोंडिंग में एब्सोल्यूट बनेगा, ये अपने पेरेंट के। तो मैंने क्या कहा, अपने पेरेंट के टॉप से आपको 10 पिक्सल और अपने पेरेंट के लेफ्ट से 10 पिक्सल आपको दूर रहना है, ठीक। तो ये मैंने उसकी बता दी कि ये आपकी इनिशियल पोजीशन होगी, ये वाली इस एलिमेंट की, ठीक है। फाइनल पोजीशन मैंने क्या बताई है, फ्रॉम में
टॉप से 10 पिक्सल, लेफ्ट से 10 पिक्सल। फाइनल पोजीशन मैंने उसकी बताई है कि भैया फाइनल पोजीशन तुम्हारी यहां पे होनी चाहिए कि टॉप से आपका 10 पिक्सल और लेफ्ट से आप 500 पिक्सल, आपके पैरेंट के लेफ्ट से 500 पिक्सल आपकी यहां होनी चाहिए। तो मैंने इसको इनिशियल पोजीशन बता दी, फाइनल पोजीशन बता दी। बस मुझे एनिमेशन को ये बनाना पड़ता है। अब ये खुद ब खुद इसको यहां से यहां लेके जाएगा मेरा एनिमेशन। हम देख लेते हैं। अगर हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखो ऑटोमेटिकली इसको चेंज करके उसने वो कर दिया। देखो चेंज कर दिया, कलर भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है। फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया। ये देखो इनिशियली यहां पे था, 500 पिक्सल दूर चला गया। मैं उसको और दूर लेके जा सकता हूं। मान लो मैंने 800 पिक्सल कर दिया, तो ये 800 पिक्सल दूर चला जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन उसकी यहां थी, फाइनल पोजीशन उसकी यहां थी। तो मुझे उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन बताना पड़ता है। बाकी का काम सीएसएस हैंडल कर देता है कि मैं इस ट्रांजिशन को कि भैया ये यहां से इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, इसको मैं स्मूथली कन्वर्ट करूंगा। इस पे जो स्टाइल लगी वो स्मूथली लगी, ऐसे लगी पहले ये थी और एकदम से उठा के उसको यहां ले गया, एकदम से लेके नहीं जाएगा कि पहले यहां था, यहां स्मूथली लेके जाएगा ऐसे करके। धीरे 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 इस पे चेंज हो रहा है, एकदम से नहीं हुआ कि पहले यहां था, इसको काट के सीधा यहां पे आ गया। वरना एनिमेशन का कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ आया है और फिर कुछ गायब हो गया, ऐसा लगेगा। तो यहां पे चीजें कैसे होती हैं, आपकी स्मूथली हैंडल होती हैं। तो ये भी हमने अब समझ लिया कि यहां पे हमारा क्या हो रहा है। तो जैसे हमारा पेज रीलोड होता है, जैसे हम किसी वेबसाइट पे आते हैं, देखो ये खुद ब खुद मूव होगा। अब आप चाहते हो कि भैया ये चीज ना चलती रहे, अभी तो ये एक ही बार चला इधर, ये एक ही बार चला, जैसे आया फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस चला गया, उसके बाद नहीं चल रहा है एनिमेशन, एक ही बार चला है। उसके बाद मैं इसको और बार कैसे चला सकता हूं, आप इसी के ऊपर मेंशन करो कि एनिमेशन आपको इसको कितनी बार चलाना है। ठीक, एनिमेशन की ड्यूरेशन हमने दे दिया, नेम दे दिया, आइटरेशन काउंट आप बता दीजिए। मान लो मैंने इसको 3 दे दिया, तो आप देखोगे ये 3 बार काम करेगा। एक बार चल गया, 2 बार चल गया और 3 बार चल गया। जैसे 3 बार हो गया, उसके बाद अब फर्दर नहीं चलेगा। ये देखो, ये आपका आइटरेशन का काउंट हो गया। और आप चाहते हैं कि ये चलता ही रहे, तो आप यहाँ पे इनफिनाइट मार्क कर सकते हैं। अब ये चलता ही रहेगा, अब ये चलता ही रहेगा हमेशा इस तरीके से। तो यहाँ पे इनिशियली मैंने क्या कर रखा था, उसको पोजीशन दी थी टॉप से 10 पिक्सल, लेफ्ट से 10 पिक्सल, टॉप से 10 पिक्सल, लेफ्ट से 800 पिक्सल। मान लो उसको 1000 कर लेते हैं, तो अब ये यहाँ तक जाना स्टार्ट हो गया। चलिए, अब आप बोलोगे भैया यार यहाँ पे एक अभी हमें एक गड़बड़ ये नजर आ रही है कि ये ऐसे तो जा रहा है, ठीक है, क्या मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसकी स्पीड को कि ये कैसे चले? तो हाँ, आप इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। उसकी स्पीड को कंट्रोल हम एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के द्वारा कर सकते हैं। तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में हमारे पास क्या-क्या आएगा? देखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे आओ, W3 स्कूल पे, यहाँ पे ऑलरेडी आपको सब कुछ उसने मेंशन करके दे रखा है। यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, यहाँ पे हमारी कैसे-कैसे चीजें काम कर रही हैं। ये देखो, कैसे-कैसे चीजें काम कर रही हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपके ऑलरेडी मेंशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें, एनिमेशन आइटरेशन काउंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एनिमेशन डायरेक्शन हमने पढ़ा नहीं है। तो अगर हम नीचे आएं, ये देखो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, तो ये उसकी वैल्यू होती है, ईज़, लीनियर, ईज़ इन। तो एक बार करते हैं इसके अंदर ईज़ इन के अंदर क्या हो रहा है। तो अगर मैं ईज़ इन को देखूं, तो अगर हम इस पे आते हैं, देखो यहाँ पे ये स्लो स्टार्ट होगा, फिर तेज चलेगा, स्लो स्टार्ट हो रहा है, फिर तेज चलेगा। देखो स्लो स्टार्ट हो रहा है, फिर तेज चलने लग गया। तो ये होता है ईज़ इन। अगर आप इसको ईज़ आउट बोलते हो, तो क्या होगा? पहले ये फास्ट चलेगा, अब स्लो हो जाएगा लास्ट में, एंड में स्लो हो जाएगा। पहले फास्ट चलेगा, एंड में स्लो हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। मान लो मैं इसकी विड्थ को 200 पिक्सल कर देता हूँ, तब ये और बेटर दिखेगा। ये देखो। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है। ईज़ इन समझ लिया, ईज़ आउट समझ लिया। लीनियर का मतलब क्या होगा? आप समझ ही गए होंगे उसकी स्पीड कि पूरा एक ही स्पीड में चलेगा, एक ही स्पीड में चलेगा, लीनियर स्पीड। ये रहो कि मैं चाहता हूं कि लीनियर स्पीड में चले, तो पूरे उस ड्यूरेशन में वो लीनियर ही चलेगा। और क्या क्या वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है? ईज इन, ईज आउट, स्पेसिफाइज एन एनिमेशन विद स्लो स्टार्ट एंड स्लो एंड, कि भैया स्लो ही स्टार्ट होगा और स्लो ही में ही एंड होगा। और एक आता है हमारे पास ये विजर क्यूब, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है हमारे पास? अगर मैं इसके बारे में पढ़ूं, एक रैंडम वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे, हमें नहीं पता इससे होने क्या वाला है। तो आप इसको देखोगे, जब मैंने इसे ये वैल्यू डाली, ये अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने ये करना भूल गया। ओके, ये देखो, अब मैं इसकी स्पीड को मैनुअली कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो तेजी से फिर धीरे, ये कैसे हो रहा है? अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलूं और इंस्पेक्ट पे हम इस एलिमेंट के ऊपर आते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे इसकी हम वैल्यू को अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, इस बॉक्स वाली, आ गया भाई। बॉडी के अंदर चलते हैं और जो हमारा बॉक्स है, अगर मैं इसकी सीएसएस की प्रॉपर्टी को देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी है, ये देखो क्यूब वाली एनिमेशन डूइंग फंक्शन। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको पकड़ के कि भैया ये कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आप इस स्पीड को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको आप ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं है, ठीक है? आप देखोगे वो आपको खुद दिखा देगा, जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू के साथ खेलते रहेंगे। मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो थोड़ा फास्ट, लास्ट में स्लो। मैंने इसको पूरा कर दिया, तो बिल्कुल फास्ट फास्ट तरीके से चलेगा। देखो अब हमें दिख नहीं रहा। तो इस तरीके से आप इसकी स्पीड वगैरह को सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। किससे? इससे। तो अक्सर हम लीनियर वगैरह का ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर ईज इन ईज आउट का ज्यादा हम इसका प्रयोग नहीं करते। तो फिलहाल के लिए मैं लीनियर ही रख रहा हूँ कि लीनियरली ये चेंज हो। ओके, अब ये भी हमें समझ आ गया। और क्या क्या है, अब भी हम देखें, ये ऐसे करके जा रहा है, हाँ, फिर ये अचानक से स्टार्टिंग में जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि भाई पहले ऐसा ही फ्री अल्टरनेट वे में चले, तो मैं इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूं कि एनिमेशन डायरेक्शन हमारे पास आता है, तो यहां पे मैं कर सकता हूं इसको अल्टरनेट, कि अल्टरनेट वे में चेंज करे। देखो पहले इधर जाएगा, फिर इधर, अब एकदम से स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है। ये देखो इतना आसानी से हमने इसको भी हैंडल कर दिया। और हमने क्या क्या देखा? हमने नेम देख लिया, आइटरेशन देख दिया, टाइमिंग देख दिया, और एनिमेशन डिले।
एक आता है कि भैया हमारे एनिमेशन को स्टार्ट होने में कितना डिले होना चाहिए। मान लो मैंने 2 सेकंड दे दिया कि एकदम से एनिमेशन स्टार्ट ना हो। जैसे अगर मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, एकदम से नहीं होगा, 2 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा एनिमेशन। एनिमेशन डिले डिले आपका वो काम कर देता है। और क्या-क्या हमारे पास यहाँ पे होता है? एक आता है हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन फिल मोड। यहाँ पे आप अलग-अलग वैल्यू को डाल सकते हैं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड ये। तो मान लो अगर मैंने फॉरवर्ड डाल दिया, तो सबसे पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा। मान लो मैंने इसको एक ही करा है, क्योंकि इसी पे अप्लाई हो पाएगा। इससे क्या होगा? ये देखो, ये अभी स्टार्ट हुआ एनिमेशन, 2 सेकंड के डिले के बाद ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट हुआ, ये गया और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या करा? ये यहीं पे रुक गया एनिमेशन फॉरवर्ड से हेल्प से। मैं अगर इसको बैकवर्ड करता हूँ, तो आप देखो बैकवर्ड में क्या होगा? मैंने इसको क्लिक किया, ये जाएगा, ये अपनी फाइनल पोजीशन पकड़ी और फिर से इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक? हाँ, तो ये हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इससे हमारा एक्चुअल में हुआ क्या है। तो यहाँ पे हम फिल्म मोड के बारे में देखें, अगर मैं फॉरवर्ड करता हूँ, देखो एनिमेशन फिल्म मोड क्या कहता है कि जब आपका एनिमेशन एक बार स्टार्ट हो गया है, तो एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले और एनिमेशन एंड होने के बाद आपकी स्टाइलिंग क्या होगी उस डिव के ऊपर, ये आपका क्या बताता है? फिल्म मोड बताता है। जब एनिमेशन चल रहा है उस समय हमें पता है कि हमारा वो कैसा दिखेगा, जो ये बॉक्स है उस समय कैसा दिखेगा ये। लेकिन एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले और एक बार जब एनिमेशन एंड हो गया उस समय पे ये कैसा दिखेगा, कहां पे इसकी पोजीशनिंग होगी, वही आपका एनिमेशन फिल्म मोड बताता है। तो अगर आपने फॉरवर्ड किया तो ये बताएगा कि सोर्स एलिमेंट रेस्टिंग स्टाइल, कि भैया बिहेवियर ड्यूरिंग डिले, कि उसका जो डिले के टाइम पे स्टार्टिंग के टाइम पे जब वो स्टार्ट नहीं हुआ है तो वो दिखाएगा सोर्स एलिमेंट रेस्टिंग स्टाइल, कि जब वो रेस्ट पे वही वाला स्टाइल शो करेगा। और बिहेवियर आफ्टर एनिमेशन एंड, तो एक बार अगर एनिमेशन खत्म हो जाता है तो उस टाइम पे वो क्या करेगा? रिटेन द लास्ट की फ्रेम स्टाइल। समझ गए? अभी मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैंने इनिशियल इसको कलर दे रखा है रेड, ठीक है? हां, अब यहाँ पे आप देखना, अब आपको लॉजिक पता चलेगा। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने कुछ भी मार्क नहीं करा है। तो इनिशियली आप देखोगे इसका कलर रेड होगा। हाँ, 2 सेकंड के बाद ये स्टार्ट होगा। कौन से कलर से हुआ ये? ऑरेंज से। ऑरेंज से ये कहाँ चला गया? पर्पल पे चला गया। देखो, इनिशियल मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि इनिशियल कलर इसका क्या था? रेड था। तो मैंने कहा फ्रॉम, कि भैया ऑरेंज से उसको कहाँ लेके चले जाना? ब्लू लेके चले जाना। पर ये एनिमेशन स्टार्ट कब हुआ? 2 सेकंड के बाद हुआ। ये देखो एनिमेशन डिले रहेगा ना? हाँ, तो डिले से पहले उसका कलर सिर्फ रेड ही था। तो रेड ही उसका कलर रहा। अब यहाँ पे जब मैं ये पोजीशन डालना स्टार्ट करता हूँ, मान लो पहले हम यहाँ पे फॉरवर्ड को देखते हैं कि फॉरवर्ड से क्या हो रहा है। फॉरवर्ड से अगर आप देखोगे, मैंने अगर इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो जो उसका इनिशियल कलर था, वो इसने पकड़ के रखा हुआ है। और फाइनल ये कहाँ पे होगा? फाइनल कलर इसका क्या है? ये ब्लू का ब्लू रहा। वो कहाँ से उसने डिटरमाइन किया? वो यहीं से, कि सोर्स एलिमेंट रेस्टिंग स्टाइल, कि इनिशियल, कि भैया आपके एनिमेशन लगने से पहले उसका क्या बिहेवियर होगा? वो यही रहेगा जो उसका इनिशियल बिहेवियर था एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले। जब एनिमेशन खत्म हो जाएगा, एनिमेशन खत्म यहाँ पे जाके हो गया ना, हाँ, क्योंकि एक ही मैंने एट्रिशन बोली थी। जब एनिमेशन खत्म हो जाएगा उस टाइम पे इसका हाल कैसा होगा? तो उसने कहा है कि रिटेन द लास्ट की फ्रेम स्टाइल, कि जो लास्ट की फ्रेम था उसके स्टाइल को, तो लास्ट की फ्रेम का स्टाइल ही मेरा क्या था? ब्लू था। तो वो वहीं पे रुक के खत्म हो गया। अब अगर मैं इसको बैकवर्ड कर दूं, तो अब देखना इसकी डेफिनेशन। इनिशियल अब ये ऑरेंज से स्टार्ट हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और ये ब्लू पे गया और स्टार्टिंग में फिर से रेड बन गया। देखो स्टार्टिंग किससे करा इसने? ऑरेंज से करा है। जब मैंने क्या लिखा बैकवर्ड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकवर्ड में क्या करता है कि भैया जब आपका एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले वो क्या करेगा? अप्लाई द फर्स्ट की फ्रेम स्टाइल, जो पहला की फ्रेम का स्टाइल है उसको अप्लाई करेगा। तो वो इसीलिए आपको इनिशियली क्या कलर दिखा रहा है? ऑरेंज दिखा रहा है। ये देखो जब मैंने इसको रिफ्रेश करा तो इनिशियली आपको ऑरेंज वाला कलर दिखा रहा है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये रेड कलर दिखा रहा है। रेड क्यों दिखा रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिवर्ट टू एलिमेंट रेस्टिंग स्टाइल, जो उसकी रेस्टिंग स्टाइल थी, जो कि उसकी इनिशियल वाली स्टाइल थी, ये वाली। और ये किसकी है? जब मेरा इसमें क्या लगेगा? जब मेरे उसमें मोशन वगैरह इंप्लीमेंट होंगे, जब एनिमेशन। तो इस तरीके से ये चीजें काम कर रही हैं। अब अगर अभी हम इस बॉक्स को देखें, अभी ये सिर्फ ऐसे करके मूव कर रहा है। इधर अब मान लो मुझे इसको नीचे लेके आना है, इधर भी लेके जाना है, ऊपर भी लेके जाना है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं? तो आपको सिर्फ फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे लिख सकते हैं परसेंटेज सिग्नम में कि भैया जब इनिशियल आप ये वाला लगा देना, जब ये 25% पे हो, तो आप ये वाला लगा देना। जब ये 50% पे रहे, जब ये कहां रहे? 50% पे, तो आप इस वाले को लगा देना। बैकग्राउंड कलर आप उस टाइम पे ग्रीन कर देना। हाँ, कब? देखो इनिशियली यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मैं फिर उसको यहाँ चाहता हूँ, यहाँ पे चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं बोल रहा हूँ टॉप से 10 पिक्सल, टॉप से अब इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, टॉप से 500 पिक्सल, और लेफ्ट से उतना ही रखते हैं। ओके, और फिर पहले इधर, फिर इधर, फिर मैं उसको यहाँ लेके आना चाहता हूँ, फिर उसको यहाँ लेके आना चाहता हूँ। तो 75% में उसकी पोजीशनिंग मैं बता दूंगा, ऊपर वाले को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं फ्रेमिंग दे सकता हूँ कि भैया यहाँ पे मैं चेंज बता रहा हूँ। वहां पे क्या था? फ्रॉम और टू, एक स्टार्टिंग था और एक फाइनल था। 0% 100%। यहाँ पे क्या है कि पहले 0% में कितना दिखेगा, फिर 0% से जो 25% में आएगा तो उसकी पोजीशनिंग मैंने बता दी यहाँ पे। फिर मैंने उसको यहाँ बता दिया इस पोजीशन पे, फिर मैंने उसको यहाँ बता दिया, और फिर 100% में। फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट में समझा पाऊँ। और इसके ड्यूरेशन को कर देते हैं 5 सेकेंड।
इसको हम इन्फिनिटी कर लेते हैं। तो एनिमेशन फिल मोड हमें हटाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जब आपका इन्फिनिट चलेगा तो वहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। ओके, अब देखो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 सेकंड के बाद, ये पहले इधर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर से नीचे आया। ये इसलिए आया कि मैंने यहाँ पे पोजीशन बताई उसकी कि टॉप से आप खुद को 500 पिक्सल रखना और लेफ्ट से आप खुद को 10 पिक्सल पे ले आना। अब ये सही से बिहेव करेगा। ये देखो, पहले ये 10 पिक्सल पे ले आना, अब ये सही से बिहेव करेगा। ये देखो, पहले ये बॉक्स यहाँ था, इधर आया, फिर नीचे गया, फिर ये इधर को आ गया। अब ये इस अल्टरनेट में फिर से वापस चला जाएगा। तो मैंने उसकी सारी पोजीशन बता दी, ये देख लो। अब मैं इसको चाहता हूं कि भैया ये प्रॉपर तरीके से काम करे, तो मैं एक काम करता हूं, इसको पूरा सर्कल वाला ही रोटेशन करा देता हूं कि 75% पे यहां पे, और जब आप 100% हो जाओगे तो आप अपनी इनिशियल वाली पोजीशन पे आ जाना, ये वाली। तो अब वो पूरा सर्कल ले लेगा। अब वो क्या ले लेगा? पूरा सर्कल ले लेगा। अब मैं यहाँ पे अल्टरनेट को हटा भी सकता हूँ। अब देखो, ये इधर गया, नीचे आया, 75, 100%, 25, 50, 75, 100%। देखो पूरा मूव कर रहा है। मैं इसकी पोजीशन को खुद से सेट कर रहा हूँ कि मुझे इसको कहाँ लेके जाना है, ये देख लो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम बता दिया कि भैया जब ये ड्यूरेशन आप लगाओगे कितने 5 सेकंड में, तो 0% से 25% वो कहाँ पे होगा, तो उसी पोजीशन मैंने दे दी। 25 से 50% उसी पोजीशन मैंने दे दी। तो इससे आप उसको कहीं भी मूव करा सकते हो इस तरीके से। ये देख लो, अब ये पूरा सर्कल की तरह हमें मूव होते नजर आ रहा है। तो अगर आप ये हटा देते, मान लो अगर आप ये हटा देते अल्टरनेट, तो इससे क्या होता, इससे क्या होता देख लेते हैं कि पहले यहाँ से आएगा, स्टार्ट होगा 2 सेकंड के बाद, यहाँ आया, यहाँ पे आया, 75, 100%, जैसे यहाँ पे फिर से अल्टरनेट ऑर्डर में चलेगा, अल्टरनेट, ये, तो ये अल्टरनेट में हो गया। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, आइटेशन, और अपने एनिमेशन को इंट्रोड्यूस हमने यहाँ पे कर दिया है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप एनिमेशन के, आपका होमवर्क ये होगा कि आप एनिमेशन के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को देखेंगे। इंडियन सीएसएस एनिमेशन शॉर्ट हैंड। तो अगर मैं एमडीएन डॉक के ऊपर जाता हूं तो आप इसके शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे इसने यहां पे लगा रखा है, ये देखो कि एनिमेशन 30 सेकंड इज इन 1 सेकंड इनफिनाइट रिवर्स। तो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यहां पे होती है। जैसा अगर इसने देखा एनिमेशन लिखा 3 सेकंड, तो 3 सेकंड का मतलब होगा कि भैया यहां पे ड्यूरेशन कितनी होने वाली है, ईजिंग फंक्शन कितना है आपका, भैया लीनियर है, डिले कितना होगा 1 सेकंड का, और अब किस टाइप का इसका नाम होगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया स्लाइड इन। तो ये भी आप इसका एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हो गई, और ये ऊपर वाली भी। तो अगर आप इतनी सारी वैल्यू देते हैं तो ये इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हो गई। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा कि आप इसके अंदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हमने इसको चलाना तो सीख लिया है, यहाँ पे बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या प्रोजेक्ट होगा? आपने अक्सर किसी वेबसाइट पे देखा होगा, या फिर मैं आपको दिखाई देता हूँ, मार्क यू इन सीएसएस, अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा किसी किसी वेबसाइट पे एक पहले मार्क यू टैग आता था एचटीएमएल के ऊपर, जिसको अभी डेप्रिकेट कर दिया गया है। इस तरीके से दिख रहा है, गीक्स फॉर गीक्स दिख रहा है। इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हम इसको एनिमेशन के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर दिख रहा है, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है। हाँ, पहले यहाँ पे मार्क यू टैग आता था, हम उसको कैसे करते थे, लेकिन अब उसको डेप्रिकेट कर दिया एचटीएमएल ने। लेकिन सीएसएस की हेल्प से हम कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं? तो चलो फिर सीखते हैं यार, मजा आएगा। तो हम चलते हैं आज अपने एक प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट 1.html और एक इसकी सीएसएस फाइल बना देते हैं, प्रोजेक्ट 1a.css। चलो प्रैक्टिस करते रहना। देखो इज कमिंग, जिसके अंदर लिख देता हूं मैं, स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड।
मान लो इस वाले टेक्स्ट को मुझे कराना है, जैसे अभी हमने यहां पे देखा था ना, ट्यून। मान लो इस वाले टेक्स्ट को मुझे कराना है, जैसे अभी हमने यहां पे देखा, ट्यून। मान लो इस वाले टेक्स्ट को मुझे कराना है, जैसे अभी हमने यहां पे देखा था ना, इसके अंदर कि भैया इस तरीके से ये जा रहा है कि भैया हम यहां पे लिखेंगे स्टाइल इज कमिंग सून, और ये इस तरीके से मूव होता है नजर आ रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? आते हैं। अभी हमारे पास डिप क्लास कंटेनर है। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। सबसे पहले हम यहां पे कुछ वगैरह, तो कंटेनर हमने ले रखा था, ये जो कंटेनर है, हाँ, इस कंटेनर को कुछ बैकग्राउंड कलर सबसे पहले हम मार्क करते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूं, व्हाइट कलर का देता हूं, और आपको थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। ठीक है, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया ये वाला, और इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, सॉरी बॉर्डर दे देता हूँ पहले, 1 पिक्सल सॉलिड, और यही वाला दे देता हूँ, ये बढ़िया लगता है क्योंकि, चलिए, ये हमने इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया कंटेनर को। तो अगर अभी हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, अभी मैंने कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा, अभी ये नजर इसलिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 30-40 पिक्सल का, ठीक है, और जो इसके अंदर फॉन्ट होगा, पैडिंग इसके अंदर मार्क कर देता हूँ 10 पिक्सल की, और कलर कर देता हूँ फॉन्ट का व्हाइट। तो अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून, ओके। और इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 80% या 70% कर देते हैं पेरेंट के मुकाबले, ठीक है, जो पेरेंट के मुकाबले, और बॉर्डर बॉर्डर रेडियस इसकी लगा देते कुछ 5 पिक्सल, तब ये थोड़ा बेटर दिखा, और 5 पिक्सल, तब ये थोड़ा बेटर दिखा, और इसको सेंटर में लेके आ जाते हैं, तो तब ये थोड़ा बेटर दिखा, और इसको सेंटर में लेके आ जाते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस डिव वाले को सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, ठीक है, मिडिल पे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो आप देखोगे डिव सेंटर पे आ जाएगी, ये वाला। अब ये थोड़ा बेटर दिख रहा है, ओके। और थोड़ा सा मैं बॉडी को बोलता हूँ ऊपर से आप पैडिंग टॉप 20 पिक्सल के ले लो, चलो अब ये बेटर दिख रहा है कि भैया अभी हमारे पास ये कंटेंट है, स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून। अभी तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है हमारे इसके अंदर, या मैं इसको और बेटर हम कर सकते हैं, चलो इतना बहुत है, ये देखो स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार अभी तो ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे करके लिखा गया है, ये अभी मूव ही नहीं हो रहा है, अभी तो सिंपल टेक्स्ट है, क्योंकि मैंने उसके अंदर इस कंटेनर के अंदर इस एलिमेंट को डाला है, पी स्ट्राइक को, हाँ, और इसलिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, पर इसको मूव कैसे हुए, कैसे मूव होगा? तो क्या मैं इसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन को बता सकता हूँ? कितना बढ़िया होगा अगर मैं इसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन बता दूं। अब हम यहाँ पे कैसे इसको करेंगे? जी, चलो सोचते हैं पहले। मैं एक काम करता हूँ, ये
मैं एक काम करता हूं, मैं इसको पकड़ता हूं, ये पैराग्राफ वाले को, ठीक है। पैराग्राफ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर आप खुद सोचो, अगर मैं उसको पैराग्राफ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगर आप खुद सोचो, अगर मैं उसको मार्जिन लेफ्ट 100% कर दूं, क्या होगा उससे? आपको पता है वो एलिमेंट बाहर चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। मान लो मैंने इसको मान लो 20% किया है मार्जिन लेफ्ट, तो ये मूव होके इधर आ गया। मान लो मैंने इसको 40% किया है, मैंने किसको करा है? ये जो पैराग्राफ है, मैंने कहा लेफ्ट में मार्जिन 40% ले लो, तो अपने कंटेनर के अंदर 40% आ रहा है, तो ये इधर को आ जा रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, ये रैप होना स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट इज कमिंग सून, स्टे ट्यून। अब मान लो मैंने इसको 50 कर दिया, तो आपको ये इधर नजर आएगा। मैं नहीं चाहता ये ऐसे करके रैप हो, रैप पहले से रैपिंग हटाते हैं। तो रैपिंग हम इससे कैसे हटा सकते हैं? तो यहाँ पे हम एक चीज यूज कर सकते हैं कि वाइट स्पेस, हाँ, और हम बोलेंगे भैया तुझे रैप नहीं होना है, नो रैप। इससे ये होगा कि ये कभी भी रैप नहीं होगा, ये सीधे एक लाइन पे आएगा, भले ही वो ओवर रैप। इससे ये होगा कि ये कभी भी रैप नहीं होगा, ये सीधे एक लाइन पे आएगा, भले ही वो ओवरफ्लो कर जाए, पर ये सीधे लाइन पे आएगा। अभी ये क्या हो रहा था? रैप हो जा रहा था। जो ये पैराग्राफ वाला जो कंटेंट था वो रैप हो जा रहा था। रैप होने का मतलब वो नेक्स्ट लाइन में आ जा रहा था, अगर उसके लिए जगह अवेलेबल नहीं है। अभी मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया, तुझे नहीं होना, तुझे सिंगल लाइन पे आना है, सिंगल लाइन पे, तो अब वो सिंगल लाइन पे ही पैराग्राफ आएगा। तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका? वाइड स्पेस नो रैप। जब हमने इसको नहीं लगाया तो आप देख सकते हैं कि ये अगली लाइन पे आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि स्पेस अवेलेबल नहीं था। तो मैं कह रहा हूं नहीं, तुझे सेम लाइन पे ही आना है, सेम लाइन पे नहीं जाना तुझे। तुझे तो ये सेम लाइन पे गया, या ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ओवरफ्लो की। तो हमें ये तो पता चल गया, चलो ये मूव हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या क्या खेल सकता हूँ? मान लो मैंने इसको मार्जिन लेफ्ट 90% कर दिया, तो मुझे पता है ये यहाँ कुछ दिखेगा, स्ट्राइक इज कमिंग सून है, मुझे स्क्रॉल करके इसको देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको 100% कर दूं, तो आपको बताइए मेरे इससे बाहर चला गया। अब आप खुद देखो, स्ट्राइक इज कमिंग सून की अगर इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन अगर मैं उसकी ये कर दूं 0%, तो वो ये ऑटोमेटिकली यहां से यहां पे आ जाएगा। दिख रहा है कि इनिशियली मेरा स्ट्राइक इज कमिंग सून यहां पे लिखा हुआ था, और फाइनल पोजीशन मैंने उसकी यहां पे डाल दी। तो ये एनिमेशन बन जाएगा ना कि इनिशियल मैं मार्जिन के द्वारा खेल सकता हूं ना, कि मार्जिन लेफ्ट इनिशियली मेरा क्या था? 100% था, तो वो मेरे को यहां दिख रहा था। जब मैंने मार्जिन को 0% किया तो एलिमेंट यहां पे दिख रहा है, तो मैं एनिमेशन क्रिएट कर सकता हूं ना इसका। जैसे मैंने मालूम मार्जिन के ऊपर ये देखो 100% पकड़ा, तो इनिशियल यहां पे था, जैसे मैंने तो मार्जिन को क्या करा 0%, तो अब यहां पे नजर आ जाएगा। तो मैं इसके ऊपर क्या लगा सकता हूं? एनिमेशन लगा सकता हूं ना मार्जिन के ऊपर। हाँ, अब एक काम हम करते हैं, हम यहाँ पे इस पैराग्राफ वाले के ऊपर एनिमेशन लगाते हैं। सबसे पहले एनिमेशन का कुछ नेम हम दे देते हैं। ओ, इतना सारा तो नहीं दूंगा मैं। एनिमेशन नेम, मैं इसका नाम रख देता हूं मूविंग, कुछ भी रख सकते हो आप इसका नाम। एनिमेशन ड्यूरेशन 5 सेकंड, लीनियर ही रहेगा, बाकी मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ओके, और एनिमेशन आइटरेशन काउंट इनफाइनाइट, कि वो चलता रहे बार बार। ओके, तो मैं यहाँ पे की फ्रेम के ऊपर आता हूँ, @ की फ्रेम्स, मैंने मूविंग वाले को पकड़ा, फ्रॉम इनिशियली आप इस पे रहना, और 2 में मैंने बोल दिया आपका मार्जिन लेफ्ट 0% कर, आपका मार्जिन लेफ्ट 0% कर देना। तो अब देखते हैं, देखो स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून, गायब हो गया। स्ट्राइक इज कमिंग सून यहां पे आके गायब हो गया। देखो एनिमेशन चल गया ना कि इनिशियल
आपका मार्जिन लेफ्ट 0% कर देना। तो अब देखते हैं, देखो स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून। गायब हो गया। स्ट्राइक इज कमिंग सून, यहां पे आके गायब हो गया। देखो एनिमेशन चल गया ना, इनिशियल पोजीशन मैंने उसको यहां बता दी, फाइनल पोजीशन मैंने उसके यहां बता दी। अभी तुम बोलोगे भैया ये तो बाहर से नजर आ रहा है, ये तो बाहर जाते हुए नजर आ रहा है और ये पूरा अंदर नहीं घुस रहा है। एक मैं काम कर सकता हूं, अभी तो मैंने मार्जिन लेफ्ट 0% किया, अगर मैं इसको -10% कर दूं, मैं कह रहा हूं और बाहर जा, और बाहर जा। देखो नेगेटिव जैसी मैंने मार्जिन को करा, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं मार्जिन को नेगेटिव पे ले रहा हूं, तो और इधर जा सकता है। देखो यहां तक मैं अगर इसको 20% कर दूं, तो आप देखोगे स्ट्राइक कमिंग सून, तो उसकी मैंने पोजीशन यहां तक कर दी, यहां तक आने लग जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, -100% कर सकते हैं। तो आप देखोगे ये आज अब मुझे नजर आएगा स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून, ये पूरा बाहर चला जाएगा, पूरा बाहर चल जाएगा। ये आज अब जाएगा, देखोगे स्ट्राइक इज कमिंग सून यहां तक। मैं अगर इसको 20% कर दूं, तो आप देखोगे स्ट्राइक इज कमिंग सून, तो उसकी मैंने पोजीशन यहां तक कर दी, यहां तक आने लग जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, -100% कर सकते हैं। तो आप देखोगे ये आज अब मुझे नजर आएगा स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून, ये पूरा बाहर चला जाएगा, पूरा बाहर चल जाएगा। ओके, पर तुम बोलोगे भैया यार यहाँ पे अभी जो ये कंटेंट दिख रहा है, ये तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से और यहाँ पे जाके खत्म हो जाना चाहिए, इस बॉक्स से बाहर जाके खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जो मेरा पेरेंट एलिमेंट है उसको मैं कह सकता हूँ कि ओवरफ्लो को हिडन रखना। अब आप देखोगे स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून, अब आएगा स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून, खुद चलता रहेगा। ये एनिमेशन हमने क्रिएट कर दिया। तो इससे हमने क्या अचीव करा, अगर मैं आपको एक बार दोबारा इसको बताता हूं, ओवरफ्लो हिडन से क्या होता है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं फिलहाल के लिए, या इसको रहने देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। देखो ओवरफ्लो हिडन से क्या होता है, इनिशियली अगर मैं इसके मार्जिन लेफ्ट को 100% कर देता या फिर 50% कर देता, इससे मुझे क्या दिखता, स्ट्राइक इज कमिंग सून, और जो ओवरफ्लो हो रहा है वो बाहर नहीं जाएगा, डिप से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये डिप है ना हमारी, ये डिप है। हाँ, तो जैसे अगर मैंने ओवरफ्लो हिडन को हटा दिया, तो वो डिप से बाहर चला जाएगा, ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने ओवरफ्लो को हिडन कर दिया, अब वो डिप से बाहर नहीं जाएगा, देख लो, अब वो डिप से बाहर नहीं जाएगा, वो दिखेगा नहीं, उसको हाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी को अचीव कर लिया। तो इस तरीके से हमारा एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और हमने एक बहुत बढ़िया वेबसाइट बना दी। देखो ये कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून, और ये एनिमेशन अब चलता ही जाएगा, देख लो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो आप इसके ऊपर खेल सकते हो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ होगा। ये मार्जिन लेफ्ट -100 क्यों किया, आप इसको -50 भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं, मीनिंग करके 100 आना चाहिए हमेशा। तो आप अगर इसको मैं छोटा करता हूँ, ये देखो स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून, अब ये पूरा नहीं गया, ट्यून तक ही गया था, इसलिए मैंने इसको आप -70 भी कर सकते हो, स्ट्राइक इज कमिंग सून, स्टे ट्यून, आप अपने हिसाब से वैल्यू कर सकते हो, ये देख लो। तो इतने आसान तरीके से आज हमने एनिमेशन के बारे में जाना कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप खुद जाओ और इसी तरीके के 2-3 टाइप को और बनाओ और इसी टाइप के मार्क्यू वाले को और बनाने की कोशिश करो। जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाए उनको रिवाइज करो। मैं आपको बता रहा हूं जब हम बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाएंगे, वहां पे हम इनका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो भाई आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको यहां तक स्वाद आ गया तो लिख दो भैया, अच्छा कलर में नजर आ रहा होगा, थोड़ी आपकी वेबसाइट प्रीमियम नजर आ रही होगी। तो इसी तरीके से हम चीजों को प्रीमियम तरीके से क्रिएट करते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं अब आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
को किसी नई